सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशि येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक षण्मुनिवर्षी वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जब जब आप लोगों को पूजा करते हुए हम देखते हैं, न जाने मन में कुछ विचार आने लगते हैं। शायद आप सभी लोग प्रतिदिन प्रभु की पूजा करते ही होंगे। करते हैं ना? सभी लोग करते हैं भगवान की पूजा। अच्छा, पूजा क्यों करते हो और पूजा कैसे करते हो, आज इसी विषय को थोड़ा सा ले लेते हैं। सही में पूजा करते हो कि झूठ मूठ वाली पूजा करते हो? तो पूछ रहे हैं, जो आप पूजन करते हो अंदर से करते हो कि सिर्फ बाहर से करते हो? ऊपर ऊपर फॉर्मेलिटी वाली, औपचारिकता वाली कि भीतर वाली? पूजा शब्द अपने आप में संस्कृत के पू धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है पूज्यते, पवित्रीकर्यते, यस्मात् व सपूज्य, अर्थात जिससे व्यक्ति पवित्र होता है, जो पूज्य बन जाता है, वह पूजा कहलाती है। उसका एक अर्थ और भी होता है गुणानुवाद करना, इष्ट प्रभु की गुणगान को गाना, अपनी आत्मा को पवित्र बना लेना, अपनी आत्मा को पूज्य बना लेना, अपने आप की ही सफाई करना, मांझना। पूजा में आप क्या चढ़ाते हो? अष्टद्रव्य की सामग्री। कौन कौन से द्रव्य हैं? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ्य। जब आप अर्घ्य चढ़ाते हो, आठों ही द्रव्य चढ़ाते हो, क्या बोल करके चढ़ाते हो? पहला द्रव्य आपने लिया जल। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति, यही बोलते हो? सही में ही बोलते हो? इसके अर्थ को बताएं इससे पूर्व एक रियल घटना बताते हैं, उससे बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बच्चे की शादी हुई और उसे भाग्य से जो लड़की मिली बड़े शहर की थी, मॉडर्न जमाने की वो बेटी थी
पढ़ी लिखी थी, क्वालिफाइड थी, प्रोफेशनल डिग्री वाली थी। और जो बच्चा था, लड़का था, वो थोड़ा धार्मिक था। वो छोटे शहर का था, पढ़ा लिखा तो वो भी था, पर उसकी श्रद्धा प्रभु के प्रति बहुत थी, धर्म के प्रति बहुत थी। वो प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक करता था, पूजा करता था। लेकिन कर्म के योग से जो उसे वाइफ मिली वो एकदम अपोजिट। बेटा एकदम धार्मिक, श्रद्धावान, आस्तिक, और जो उसे वाइफ मिली वो एकदम नास्तिक। उसकी श्रद्धा ही नहीं धर्म में, कि वो जन्म से ही जहाँ पली बड़ी मेट्रो शहर में रहने वाली, कभी मंदिर गई नहीं। जहाँ उसकी परवरिश हुई, ऐशो आराम से खाना पीना, पूरा एंजॉय करना। उसके भर मन में श्रद्धा ही नहीं थी कि भगवान भी कुछ होते हैं, नहीं होते हैं। और लड़के की पूरी श्रद्धा प्रभु के प्रति। अब जैसे ही शादी होकर के वो ससुराल आई तो उसने देखा उसका हस्बैंड सवेरे उठ करके तैयार होकर के धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर जाने की तैयारी कर रहा था। अब सासू माँ ने कहा बेटा मंदिर जा रहा है धोती दुपट्टा पहन करके। बहू से पूछती है तुम नहीं जा रही? तो बहू बोलती मंदिर में क्या रखा जाने से। अब चूंकि पहली बार आई थी, अब उसकी दृष्टि पति की ओर होती है। पति किसी तरह पत्नी को मना लेता है, पहला दिन है। देखो सासू माँ कह रही है, परिवार के बुजुर्ग कह रहे हैं तुम्हें चलना चाहिए, लेकिन उसकी श्रद्धा ही नहीं थी प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति। तो वो जानने को तैयार ही नहीं। बोले क्या करूंगी वहां जाकर के, मंदिर जाकर। बोले ठीक है तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, पढ़ी लिखी हूं, लेकिन बड़ों के कहने पर, मेरे कहने पर तुम चलो। बहुत देर तक ऐसा ही चलता रहा, आपस में विवाद चलता रहा। मन मार करके बहुत देर के बाद वो तैयार हो गई। ठीक है आप कह रहे हो तो चलती हूं। आगे पति पीछे पत्नी मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब पति जो है अभिषेक करके पूजा करने के लिए बैठ जाता है पत्नी के साथ ही। अब पति कुछ कर नहीं रही थी पत्नी, वो सिर्फ उसकी क्रिया को देख रही थी। ये पहली बार इस भाव से मंदिर आई थी। मंदिर पहले भी गई होगी, लेकिन औपचारिकता निभाने जैसे होता है ना। अब वो हर एक की क्रिया को सिर्फ देख रही थी। अब पति ने पूजा शुरू की प्रभु की। उसने देखा कि पति ने विनय पाठ पढ़ा, सामग्री उठाई, कलश में जल लिया। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। ध्यान से सुन रही थी पति देव क्या बोल रहे हैं। फिर उसने दूसरे नंबर में देखा कि पति ने चंदन उठाया, संसार ताप विध्वंसनाय, यही बोलते हैं संसार ताप विनाशनाय, चंदनम निर्वपामीति। तीसरे नंबर में उसने देखा कि पति ने क्या बोला, बोले अक्षय पद प्राप्त है। चौथे नंबर पे उसने देखा बोले कामबाण विध्वंसनाय। पांचवें नंबर में क्या आता है, नैवेद्य, बोले क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। छठवें नंबर में क्या आता है, मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। बड़े गौर से एक एक अर्घ को वो सुन रही थी, क्योंकि पहली बार आई थी, उसे पता नहीं था क्या होता, पूजा कैसे होती है। ध्यान पूर्वक पति देव क्या क्या कह रहे हैं और कैसे वो अर्घ चढ़ा रहे हैं, थोड़ी क्यूरियोसिटी उसके मन में पैदा हो गई। आखिर देखूं तो सही कि कैसे पूजा होती है, क्या किया जाता है।
फिर उसने देखा, लौंग उठाए उसने, अष्ट कर्म विध्वंसनाय धूपम निरवसाम, फिर फल उठाए, मोक्ष फल प्राप्त है। पति भी धीरे धीरे देख रहा था कि जो पत्नी है वो पूजा तो कर नहीं रही है, वो सिर्फ मुझे देखे जा रही है। वो एक बार अर्घ चढ़ाता, फिर उसकी दृष्टि पत्नी की ओर जाती है, ये सिर्फ मुझे वॉच कर रही है। जब पूरी पूजा हो गई, उसने अर्घ भी चढ़ा लिया, सब कुछ हुआ, विसर्जन भी कर लिया। अब दोनों घर लौट करके आते हैं। अब पति बोलता है, बहुत जोर से भूख लगी है, नाश्ता बनाओ। तो बोलती है पत्नी, तुम्हारी पूजा सारी झूठी है। हाँ? बोले कैसे झूठी है? मैं अच्छे भावों से पूजा करके आया हूं। नहीं, तुम्हारी सारी की सारी पूजा झूठी है, बिल्कुल सत्य है ही नहीं उसमें। तुम ढोंग के अलावा कुछ करते ही नहीं, नाटक कर रहे थे। क्या कर रहे थे वहां जाकर के बैठ करके? मैं तुम्हारी पूजा के हर एक द्रव्य को देख रही थी, तुम क्या कह रहे हो, क्या चढ़ा रहे हो, कैसे चढ़ा रहे हो, और सुन भी रही थी। तुमने पहले क्या चढ़ाया था? जल चढ़ाया था और कहा था जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। तुम भगवान से भी झूठ बोलते हो। बोले कहां झूठ बोला? अच्छा ये बताओ, अगले भाव पे कहां पैदा होना चाहते हो? बोले देव बनना चाहता हूं। तो तुमने तो झूठ बोला कि नहीं? तुमने कहा कि जन्म को नाश करना है और बोल रहे हो कि अगले भाव में स्वर्ग में पैदा होना है, तो झूठ बोला कि नहीं? क्यों बताओ? आप लोग भी यही बोलते हो ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। अगला भाव कहां होना? कहां चाहिए? स्वर्ग चाहिए कि नहीं? किसी को मोक्ष नहीं चाहिए। अगला भाव कहां चाहिए? देवगति में चाहिए। अब आप कह रहे हो कि जन्म मेरा नाश हो जाए और भावना है कि मैं स्वर्ग में पैदा हो जाऊं, तो गलत है कि नहीं? सही पूजा है कि झूठी पूजा है? भगवान के आगे झूठ बोल रहे था कि नहीं वो पति? चलो आपसे पूछ रहे हैं, भगवान के आगे झूठ बोल रहा था कि नहीं, मेरा जन्म नष्ट हो जाए? झूठ बोल रहा है। बोले तुमने कहा फिर संसार ताप विनाशना है, और तुम संसार को ताप दे रहे हो। तुम तो इतना गुस्सा कर रहे हो, मुझे ताप दे रहे हो। हाँ, ये भी झूठ बोल रहे हो भगवान के, संसार का ताप नष्ट हो जाए और तुम ही संतापित किए जा रहे हो मुझे। और कौन सा पद चाहिए? अक्षय पद। हाँ, अक्षय पद। अभी कौन सा पद चाहिए? अक्षय पद कहां चाहिए तुम्हें? कौन सा पद चाहिए बताओ? जो क्षय हो जाता है वो पद चाहिए। और फिर बाद में जो तुमने चढ़ाया था कामबाण विध्वंसना है, तब तो ब्रह्मचारी हो गए तुम तो। ठीक है ना? अभी तुम शादी करके आए हो और भगवान से कह रहे हो कि कामबाण विध्वंसना है। फिर जब तुमको कामबाण विध्वंस करना था तो शादी क्यों की तुमने? क्यों बताइए? जो पत्नी कह रही सही कह रही कि नहीं कह रही? तो पत्नी कहती है तुम्हारी सारी पूजा जो है झूठ है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोगों की पूजा कैसी होती है? क्यों कैसी होती है पूजा? भगवान अच्छी बहू मिल जाए, कामबाण विध्वंसनाय धूपम पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा, अच्छी लड़की मिल जाए, ऐसी होती है ना? और बोल क्या रहे हो? काम का मेरा नाश हो जाए। और सोच क्या रहे हो? सोच छोड़ यहां वहां भी देख रहे हो कौन आया कौन गया। ऐसी होता है कि नहीं? तो झूठ पूजा चल रही है, नहीं गलत है कि नहीं? भगवान से झूठ बोलते हो कि नहीं? अच्छा, जिन जिन ने अर्घ चढ़ाया, किन किन ने अर्घ चढ़ाया आज पूजा में? कामबाण विध्वंसना है। तो सही में कामबाण अब नाश हो गया आपका? सही में चाहते हो कामबाण विध्वंसना हो जाए, विध्वंस हो जाए? कहां चाह रहे हो? ये जो अंदर से चाहेगा वो तो ब्रह्मचारी बन जाएगा। फिर उसने जो दिमाग लगाया, पढ़ी लिखी थी वो, ऐसी नहीं थी वो, समझदार थी। बहू जो थी समझदार थी।
और उसके बाद तुमने क्या चढ़ाया? क्षुधा रोग विनाशनाय, और सीधे बोल रहे नाश्ता दो मुझे। हाँ, सीधे बोल रहे हो क्षुधा रोग विनाशनाय, मेरा क्षुधा का रोग नष्ट हो जाए, और सीधे बोल रहे हो कि नाश्ता दो। कैसे संभव है फिर? यदि भगवान की पूजा करने से क्षुधा का नाश होता है, तब तो वो भगवान सही और तुम्हारी पूजा सही। या तो हम ऐसा मान लें कि भगवान नहीं है, इस कारण मैं कहती भगवान नाम की कोई वस्तु ही नहीं संसार में। यदि भगवान होते, जिन भगवान की पूजा आप कर रहे हो, वर्षों से पूजा कर रहे हो, तो आपकी क्षुधा तो नष्ट हो जाना चाहिए थी। और आप पूजा करते हो और मन में क्या प्लान करते हो? अभी क्या मिलना चाहिए? आलू के पराठे। नाश्ते में क्या बना होगा? आलू पोहा। क्या सोचते हो? समय ज्यादा हो जाए तो, 10 बज जाए तो धीरे से हिंट कर देते हो, नाश्ते में ये बनाना है। क्यों पंकज, क्या नाश्ते में क्या चाहिए, क्या विचार आता है? नाश्ता यदि थोड़ा लेट हो जाए तो नाश्ता याद आता है कि नहीं? अब खाने का याद नहीं आया, चलो ठीक है, भोजन याद आने लगे। तो फिर आप कहां चढ़ा रहे हैं क्षुधा रोग विनाशनाय? चढ़ा रहे हो क्षुधा रोग विनाशनाय और सोच रहे हो आज भोजन में क्या बनेगा। वो बड़ी ध्यान से सुन रही थी एक एक अर्घ को। बोले तुम्हारी सारी की सारी पूजा झूठी है। या तो तुम्हारी पूजा झूठी है, भगवान झूठे हैं, भगवान ही नहीं है। क्या कहा? सही कहा ना उसने? नहीं कहा? हाँ, वकील थी, पढ़ी लिखी थी, टैलेंटेड थी। ऐसा नहीं है कि गांव की लेके आया था उसने। हाँ, सोच गजब की थी। आप भी ऐसे चढ़ते करते हो ना? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, कि नैवेद्यम रेस्टोरेंट जाना है। हाँ, क्या याद आ जाता है? हाँ, क्या याद आ जाता है? नैवेद्य चढ़ा करके नैवेद्य याद आता है। तो भगवान से झूठी कहते हो आप लोग भी? कहते हो? जब पुष्प चढ़ाते हो, कितने लोग ये सोचते हैं कि मेरा काम विध्वंस हो जाए। जब नैवेद्य चढ़ाते हो, कितने सोचते हैं कि मेरी भूख समाप्त हो जाए। बल्कि क्या भावना बातें हैं? मुझे अच्छी भूख लगना चाहिए। भगवान नैवेद्य चढ़ा करके क्या सोचते हो? अच्छी भूख लगना चाहिए। अब सोच रहा है अच्छी भूख लगना चाहिए और चढ़ा रहा है कि मेरी भूख शांत हो जाए। अब परस्पर विरोधी बातें हैं कि नहीं? चलो आप लोग से पूछ रहे हैं, परस्पर विरोधी बातें हैं ना? कितने लोग यहां मंदिर में आकर के सही पूजा करते हैं? वैसा क्या जी? कोई तो करता होगा। नहीं करते? कि भगवान को बेवकूफ बना रहे? हाँ, ये तो ऐसी धारणा है पत्थर के भगवान है, भगवान तो कुछ बोलते नहीं है ना? भगवान तो कुछ कहेंगे नहीं, हम कुछ भी कह दे भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो भगवान को बेवकूफ बनाते हो कि नहीं आप लोग? खुद कंफ्यूज है। क्यों बेवकूफ नहीं बना? अरे जिस हिसाब से बता रहे, हम हिसाब से नहीं। वो बहू जो नई आई थी वो बता रही है उसको, अपने पति को समझा रही है। वो नई बहू समझा रही है पति को, आपके भगवान झूठे हैं। बोले इस कारण मेरा भगवान पे विश्वास ही नहीं है। यदि भगवान की पूजा करता है व्यक्ति और भगवान सच्चे हैं, तो उसकी क्षुधा नष्ट हो जानी चाहिए, उसका काम का नाश हो जाना चाहिए। उसकी मन में कभी भावना ही नहीं होगी कि मेरा जन्म अगले भव में स्वर्ग में हो। उसके मन में तो कुछ और ही भावना होगी। कौन सी भावना होगी? और फिर उसके बाद क्या चढ़ाया आपने? मोहांधकार विनाशनाय दीपम। और अभी मम्मी के गीत गा रहे थे तुम, पापा के गीत गा रहे थे, परिवार के मोह की बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि मेरा मोह नष्ट हो जाए। यहां भी झूठ बोला कि नहीं? जब दीप चढ़ाया तो भी झूठ बोला। भावना क्या है? कि मेरा परिवार बहुत अच्छा बना रहे। ये भावना रहती है ना, माता पिता से संबंध अच्छे बने रहे, और कह रहे हो भगवान से मेरा मोह नष्ट हो जाए।
और जीवन में मोह बढ़ रहा है और कह रहे हो मोह नष्ट हो जाए। हर एक द्रव्य में परस्पर विरोधी बातों के अलावा कुछ नहीं चल रहा। कभी आप भी शांति से बैठ कर के सोचना, हम जो भगवान के सामने कहते हैं कितना सत्य अंदर से कहते हैं और कितना झूठ हम कह जाते हैं। फिर क्या चढ़ाया आपने? अष्ट कर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वपामी तीसरा। 8 कर्मों को नष्ट करना चाहते हो? कहां चाहते हो 8 कर्मों को नष्ट? कहां चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, है ना, मेरी ख्याति फैलना चाहिए, चाहिए ना। तो नाम कब फैलता है? जब नाम कर्म का होता है। यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से यश उसका फैलता है, ख्याति उसकी फैलती है, पद प्रतिष्ठा आती है। तो एक तरफ वो चाह रहा है कि मेरा स्टेटस बना रहना चाहिए, मेरा नाम फैलना चाहिए, मेरी ख्याति फैलना चाहिए, और भगवान से कह रहा है कि मेरे 8 कर्म नष्ट हो जाए। यहां भी झूठ झूठ। फिर क्या चढ़ाया आपने? मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामी तीसरा। कौन सा फल चाहते हो? कौन सा फल? मोक्ष किसी को नहीं चाहिए। कौन सा फल चाहिए? अभी तो घर गृहस्थी वाला फल चाहिए, दुकान वाला फल चाहिए, मकान वाला चाहिए, खेत चाहिए, अभी तो प्लॉट चाहिए। क्या चाहिए? कौन सा फल चाहिए? भगवान बहुत सारे सौदे देख रहा हूं लेकिन कोई मटेरियलाइज ही नहीं हो रहा है। ये सौदा तो निपट ही जाना चाहिए इस बार। कौन सा फल मिलना चाहिए? कौन सा फल? कौन सा फल? मोक्ष फल। अब देखो, जल में आपने झूठ बोला, चंदन में आपने झूठ बोला, छत में आपने झूठ बोला, पुष्प में भी झूठ बोल दिया, नैवेद्य में भी झूठ बोल दिया, सब में तो झूठ बोला भगवान से। एक बार झूठ बोले तो समझ में आता है व्यक्ति, लेकिन हर अर्घ में झूठी झूठ बोले जा रहा है वो। अब पत्नी एकदम बिफर गई, इस कारण मैं भगवान पे विश्वास नहीं करती हूं। बताओ, यदि तुम्हारे भगवान सही हैं, तुम कहते हो ना भगवान है इस दुनिया में, तुम्हारे भगवान सही हैं, तो तुमने जो अर्घ चढ़ाया है तो तुम्हारी भावना पूरी हो जाना चाहिए थी। तो तुम्हारी एक भी भावना पूरी नहीं हो रही है, इसका क्या अर्थ है? भगवान सही नहीं है। इसलिए तुम मेरी बात मानो, छोड़ो मंदिर, छोड़ो भगवान को, बढ़िया घर में रहो, ऐशो आराम से खाओ पियो घूमो फिरो। सही कहा ना बहू ने? जय भी सही कहा कि नहीं? कहां गलत कहा? या तो भगवान नहीं है या तो आपकी पूजा गलत है, दोनों में से। या तो भगवान ही नहीं संसार में। यदि भगवान होते तो जो जो आप भगवान के सामने कह रहे हो वो हो जाता। अब वो हुआ नहीं है। आप वो चढ़ा रहे हो नैवेद्य और भूख और खुल रही है आपकी। हाँ, खुलती है कि नहीं? जैसे ही हम मंदिर से जाते हो एकदम खुल जाती है कि नहीं भूख? सही नहीं बताओ। पूजा करके जाते हो, प्रवचन के बाद जाते हो, भूख खुल जाती है कि नहीं? कैसी भूख लगती है यहां से जाने के बाद? बढ़िया भूख लगती है ना। जो मिल जाए थाली में सब खा लेते हो। उस समय वो याद नहीं आता कि मेरा क्षुधा रोग तो नष्ट होना चाहिए था, यहाँ क्षुधा बढ़ रही है। नैवेद्य चढ़ा करके क्षुधा बढ़ी जा रही है और नष्ट नहीं हो रही है। तो रोग बढ़ रहा है जिससे, तो वो मेडिसिन सही है कि गलत है? देखो, जो दवाई खाई जाती है, दवाई खाने का क्या फल होता है? रोग समाप्त होता है, बीमारी ठीक होती है ना। तो आप नैवेद्य चढ़ा रहे हो और नैवेद्य चढ़ाने के बाद आपकी भूख खुल रही है, खुल रही है ना, यानी क्षुधा आपकी बढ़ रही है। क्षुधा बढ़ रही है तो रोग आपका बढ़ रहा है। बढ़ रहा कि नहीं? हमारी बात समझ में आ रही नहीं? ये हमारी बात नहीं, वो बहू की बात है, जो नई बन के जो नई आई थी उसकी बात है। तो आप जो भी दवाई खा रहे हो वो गलत दवाई खा रहे हो। सभी लोग गलत दवाई खा रहे हैं ना। तब क्या होना चाहिए? जो दवाई गलत उसे बंद करना चाहिए। तो फिर वो नैवेद्य चढ़ाना बंद, पूजा भगवान की बंद।
गजब का तर्क किया बहू ने। अब पति की बोलती नहीं है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा वो। जिस हिसाब से वो तर्क रख रही है वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। बात तो वो कह रहा है सही, बात तो तुम सही कह रहे हो। अब वो कंफ्यूज हो गया कि मेरी पूजा या तो भगवान गलत है अथवा मेरी पूजा गलत है। अब अपन एक केस में मान लें कि भगवान गलत नहीं है, ठीक है। आप क्या मानते हो? भगवान तो गलत नहीं है ना, भगवान है। तो फिर कौन गलत है? कौन गलत है? जो पूजा करने वाले वे गलत है और जो पूजा में कह रहे हैं वो गलत है क्या? स्वीकारो ना। अब तो कल से अष्टद्रव्य की सामग्री चढ़ाना बंद, ठीक है ना। अष्टद्रव्य की सामग्री चढ़ा करके जो जो बोला जा रहा है वो बोलना बंद। ये नियम पारित कर दे। अब हम भगवान को तो गलत ठहरा नहीं सकते, भगवान के अस्तित्व को तो हम स्वीकारते हैं। अब वो पत्नी ने ऐसे आर्ग्यूमेंट उसके सामने रखे कि वो भी निरुत्तर हो गया। अब पत्नी कह रही है अब मेरी बात मानो, छोड़ो मंदिर, छोड़ो भगवान को, दुनिया में अच्छे से जियो, खाओ पियो। सही कह रही है ना पत्नी? नहीं कह रही? तो गलती कहां हो रही है? या फिर पूजा में सुधार होना चाहिए। जब नैवेद्य चढ़ाओ, हे भगवान क्षुधा रोग नहीं, प्रशस्त क्षुधा वृद्ध्यार्थम नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। ये अर्घ बना ले फिर। हाँ, पुत्र प्राप्त्यर्थम पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा, कि विवाहार्थम पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। क्या बोले? जो लड़का जब शादीशुदा नहीं होगा तो वो क्या बोल के चढ़ाएगा? अच्छी लड़की मिल जाए इस कारण पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। जिसके बच्चे नहीं हो रहे होंगे तो पुत्र प्राप्त्यर्थम पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। और दादी मां क्या बोल के चढ़ाएंगी? नाती प्राप्त्यर्थम पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। तो कल से क्या होना चाहिए? अर्घ कैसे बनना चाहिए? अब ठीक है, कैसे बनना चाहिए? स्वर्ग फलम प्राप्ताय फलम निर्वपामीति, कि मकान प्राप्ताय फलम प्राप्त, क्या चढ़ा? कौन सा चढ़ाना? मकान कहें, दुकान कहें, प्लॉट कहें, क्षेत्र कहें? क्षेत्र वास्तु प्राप्त्यर्थम, हिरण्य प्राप्त्यर्थम, स्वर्ण प्राप्त्यर्थम, दासी दास प्राप्त्यर्थम, कुप्य भाण्य प्राप्त्यर्थम। क्या? क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान, धन प्राप्त्यर्थम मोक्ष है, फलम निर्वपामीति स्वाहा। तो अर्घ को अपन थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दिए, सुधार दे इसमें। एग्री हो आप लोग? नहीं है एग्री? स्वर्ग मध्य जन्म प्राप्त्यर्थम जलम निर्वपामीति स्वाहा। अरे तो या फिर स्वीकारो हम भगवान से झूठ बोलते हैं। अब आप अर्घ भी बदलने को तैयार नहीं हो तो फिर क्या कहो? भगवान से हम झूठ बोलते, स्वीकारने को तैयार हो? हमारी बात समझ में नहीं आ रही? आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हाँ क्या? जब अर्घ चढ़ाते हैं तो भाव तो ये रहते हैं, इसके बाद पाव भाजी खाने मिले। हाँ, क्या मिले? कौन सा भाव रहता है? कि दाल बाटी मिले, क्या मिले? भाव चढ़ा। नैवेद्य चढ़ा समय कौन सा भाव रहता है? पुड़ी मिले, लुचई मिले, क्या मिले? हलवा मिले, क्या मिले? घर जाके भाव बदल जाते। तो मंदिर में कौन से भाव रहते हैं? क्षुधा रोग विनाशना है। यदि अंदर से जो सही पूजा कर रहा है तो नियम से उसकी क्षुधा नष्ट हो जाएगी, कम तो हो जाएगी। क्या करना चाहिए? अब अपन थोड़ा सा पूजा में सुधार कर दें, नई पूजा बना दे। हाँ, जल चढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे अब अपन? बोलिए, एक माइक दो, थोड़ा सा हमें आवाज नहीं आ रही है। जय बोलो। कॉर्डलेस तो नहीं उनको? हाँ, थोड़ा सा जल चढ़ाओगे तो क्या बोलोगे? जो लिखा है जिनवाणी में वही कहोगे। हेलो हेलो हेलो।
जो कह रहे हो तो झूठा कह रहे हो, सत्य कहाँ कह रहे हो आप लोग? कहाँ सत्य कह रहे हो? या तो हम ये मान लें जिनवाणी में झूठे अर्घ लिखे हैं। अब थोड़ा सा रहस्य को समझे। थोड़ा सा हम कंफ्यूज तो नहीं कर रहे आप लोगों को? हाँ, आप लोगों की श्रद्धा डामाडोल तो नहीं हो रही भगवान से? अच्छा, आप लोग ये तो स्वीकार रहे हो कि आज तक जो पूजा की वो झूठी पूजा की है? नहीं की? अरे सही पूजा की होती तो कुछ ना कुछ तो फल मिलता। हाँ, जल वाले में कुछ फल मिल जाता, चंदन वाले में कुछ फल मिल जाता। मिलता कि नहीं मिलता? कहां से मिला है? कुछ नहीं मिला फल। सब विपरीत धारणा बन करके चल रही है। थोड़ा सा अब समझो उसे जो लिखा है। मंदिर में जब पूजन व्यक्ति करता है, श्रावक अर्घ चढ़ाता है, तो झूठ नहीं। जो सच्चे हृदय से पूजा करेगा, जब वो जल चढ़ाएगा तो कहेगा तो ये कि मेरा जन्म जरा और मरण नष्ट हो जाए। ठीक है, यदि मेरा जन्म नष्ट नहीं हो रहा है तो ऐसी भावना भाएगा, हे प्रभु जब तक मेरा जन्म नहीं नष्ट होता है, यदि मेरा पुनर्जन्म होगा तो ऐसी जगह पुनर्जन्म हो जहाँ मैं भवों भवों में आपकी ही भक्ति कर सकूं, न कि ऐसी जगह जन्म हो जहाँ मैं सिर्फ पापों में ही डूबा रहूं, पाप ही करता रहूं। भावना तो यही है कि मेरा जन्म नष्ट हो जाए, भावना तो यही है कि मेरी मृत्यु नष्ट हो जाए, भावना तो मेरी यही है। जरा हाँ, ये वाला तो एकदम सही बोलते हैं आप लोग। जन्म के बाद जो बोलते हो जरा, जरा कर जानते हो क्या? बुढ़ापा। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। ये तो सबको ही सही बोलते हैं। सबसे ज्यादा सही यदि कोई बोला जाता तो ये वाला बोला जाता है, जरा विनाशनाए जलम निर्वपामिति स्वाहा। इस कारण काले बाल करके ये एकदम सही बोलते हैं ना। पूरा मेकअप करके आ जाते हैं, बोले जरापन बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए, बुढ़ापा बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए, हमेशा हम युवा बने रहे। आप लोग बुढ़ापा नष्ट क्यों करना चाहते हो? सही बताओ, सही बताओ। आप लोग क्यों चाहते हो कि मुझे बुढ़ापा ना आए जीवन में? जितने कोई भी नहीं चाहता ना जीवन में बुढ़ापा आए, नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता है? हाँ, अच्छे से सारे विषय भोगते रहूं, ऐशो आराम से लगा रहूं, खाते पीते रहूं, घूमते फिरते रहूं, यही है ना। व्यापार करते रहूं हमेशा। यानी देखना, एक अर्घ में वो कह रहा है कि मेरा वृद्ध अवस्था नष्ट हो जाए, और अंदर भावना भा रहा है कि मेरी वृद्धावस्था नष्ट हो जाए, अर्थात मैं कभी बूढ़ा ही नहीं हूं। क्यों? कि मैं काम का सेवन हमेशा करता रहूं, भोगों को हमेशा भोगता रहूं। गलत पूजा करते सभी लोग। होना क्या चाहिए? जब वो कहता है कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाए, तो वह जन्म से ऊपर उठने की भावना को रखने वाला होगा, और यह भावना व्यक्त करेगा कि जब तक मेरा जन्म नष्ट नहीं होता है, जब तक मेरा संसार में आना समाप्त नहीं होता है, तो प्रभु मेरा जन्म ऐसे कुल में हो जहाँ भवों भवों में आपकी ही भक्ति मुझे मिलती रहे, न कि ऐसे पापी कुल में हो जहाँ मांसाहार व्यसनों का सेवन होता है। जब वो चंदन चढ़ाता है, कहेगा तो यही कि संसार ताप विनाशनाए, और जो हृदय से पूजा करेगा वो पूरा संताप अपना नष्ट नहीं कर पा रहा है, तो नियम से अपने व्यवहार में परिवर्तन अवश्य लेकर के आएगा कि मेरे शब्दों से दुनिया संतापित हो उठती है, मेरे व्यवहार से सामने वाले का दिमाग खराब हो जाता है, वो क्रोधित हो जाता है। तो जब तक मैं पूर्ण रूप से इसे नष्ट ना कर पाऊं,
तो अपने व्यवहार को इस प्रकार से अवश्य बनाऊं कि मेरे व्यवहार से किसी को क्रोध ना पैदा हो। यानी क्रमशः वो उस स्टेज की ओर बढ़ने वाला होगा। नहीं, जब जब वो चंदन चढ़ाएगा तो ये सोचेगा कि नहीं, अब मुझे अपने जीवन को इस प्रकार से बदलना है। जब वो चावल लेगा हाथों में, अक्षय पद पाने की भावना करेगा, ठीक है, ऐसा अक्षय पद जब तक मुझे नहीं मिल जाता है, हे प्रभु यदि मुझे कोई पद मिलता है तो मैं उस पद का हमेशा सदुपयोग करूंगा, कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। होती है कभी भावना? जब वो काममाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा कहता है, ठीक है मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर पाता हूं, लेकिन कम से कम इतना परिवर्तन तो अपने भीतर अवश्य लेकर के आऊंगा कि स्वदार संतोष व्रत को तो ले ही लूंगा। हाँ, ठीक है मैं पूर्ण रूप से, अखंड रूप से उसे नहीं पाल पाऊंगा, कम से कम इतना तो अवश्य करूंगा कि पर्व के दिनों में मैं ब्रह्मचर्य से रहूंगा। ठीक है मेरी दृष्टि पूर्ण रूप से शील को नहीं प्राप्त कर पाएगी, इतना तो कर लूंगा कि जब मैं मंदिर में आऊंगा, सभा में आऊंगा, आपके सामने आऊंगा, मैं किसी को कुदृष्टि से नहीं देखूंगा। हाँ, इतना तो वो सोचने वाला होगा कि नहीं? जो पूजा में द्रव्य चढ़ाए जाते हैं, जो भावना अभिव्यक्त की जाती है, वो तो एकदम 100% की भावना है। अखंड ब्रह्मचर्य प्राप्ताय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा, ये तो एकदम एक्सट्रीम 100% की भावना है। यदि मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं तो अपनी दृष्टि में शालीनता तो लेकर के आ जाऊंगा। यदि उसकी दृष्टि में शालीनता का भाव आ रहा है, वह कुदृष्टि से अपने आप को बचा रहा है, तो उसकी पूजा सही होगी। नहीं है तो पूजा पूरी की पूरी मिथ्या है। होती है कि नहीं मिथ्या? काममाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामीति स्वाहा, और नजरें इधर उधर चल रही हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मंदिर में भी हो जाता है कि नहीं होता? हो जाता है ना। सबके प्रति अच्छी दृष्टि रहती है। जहां सामने प्रभु है, बताइए, प्रभु के सामने आकर के, मंदिर में भी आकर के व्यक्ति की दृष्टि चंचल हो जाती है। तो कम से कम ऐसा तो अपने आप को बनाएगा कि मैं पवित्र क्षेत्र में जाऊंगा तो वहां किसी प्रकार की दृष्टि में विकृति नहीं लेकर के आऊंगा, कोई ऐसा गलत भाव अपनी दृष्टि में लेकर के नहीं आऊंगा। मैं सीमित रहूंगा। ठीक है मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य से नहीं रह पा रहा हूं, तो सब नारी के प्रति बहन की दृष्टि, मां की दृष्टि, पुत्री की दृष्टि ला लूंगा। सब पुरुषों के प्रति भाई की दृष्टि, पिता की दृष्टि अथवा पुत्र की दृष्टि ला लूंगी। ये भावना होती है। सही पूजा है, 100% नहीं 35% पासिंग मार्क वाली पूजा हो जाएगी कि वो योग्य श्रावक बन रहा है, तो उसकी पूजा सही पूजा होगी। जो नैवेद्य हाथ में लेकर के चढ़ाएगा, ठीक है मेरी क्षुधा पूरी नष्ट नहीं हो पा रही है, तो कम से कम मैं यह तो नियम ले लूंगा कि अभक्ष का सेवन नहीं करूंगा, मैं नॉनवेज का सेवन नहीं करूंगा, मैं फास्ट फूड का सेवन नहीं करूंगा, मैं किसी की हिंसा जिससे हो रही है ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। ये करते हो? ये भाव आ जाता? ये नैवेद्य हाथ में लेकर के ये भाव भी आ जाए तो बहुत बड़ा भाव है। जब दीप उसके हाथ में आए, ठीक है मेरा पूरा मोह नष्ट नहीं हो पा रहा है, मोह रूपी अंधकार नष्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं इतना तो करूं कि अपने मोह को कम तो करूं।
भावना होती है मोह को कम करने की, आसक्ति को कम करने की। वस्त्रों के प्रति आसक्ति, धन के प्रति आसक्ति, ज्वेलरी के प्रति आसक्ति, परिवार के प्रति मोह, बच्चों के प्रति मोह, पत्नी के पति के प्रति मोह, उसको कम करने की भावना होती नहीं होती। ये वाली तो नहीं होती, नहीं होती ना। मोह कम करने की भावना शायद किसी की नहीं होती। आप बोलते हैं हाँ मेरा मोह अच्छा बना रहे, प्रेम बना रहना चाहिए। हाँ, मोह बना रहना चाहिए। विपरीत अर्थ वाली पूजा नहीं होती मंदिर में आकर के। कि जब जब आप पूजा के अर्घ चढ़ाते हो, द्रव्य चढ़ाते हो, पता नहीं हमारे मन में अजीब ही अजीब विचार आने लगते। कौन से विचार आते हैं? हम विचार आते हैं कि भगवान को बेवकूफ बना रहा है, पार्श्वनाथ भगवान के सामने झूठ बोल रहा है। और अधिकांश लोग झूठ बोलते हैं, अधिकांश लोग मिथ्या पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं संसार में, प्रभु तो है, लेकिन आपकी पूजा मिथ्या हो जाती है। धूप चढ़ा रहे हो अष्टकर्म विध्वंस नाई की भावना से, ठीक है, जब तक मेरे आठों कर्म नष्ट नहीं हो रहे हैं। तो जो जो कर्म के प्रति तीव्र लालसा है, यश के प्रति, ख्याति के प्रति, नाम के प्रति, पद प्रतिष्ठा के प्रति, वो तो कम हो जाए। उसमें मैं संतोष गुण धारण कर लूं। सुंदर शरीर चाहिए, नाम कर्म के कारण सुंदर शरीर मिलता है। जो अष्ट कर्म को विध्वंस करने की भावना से चढ़ाएगा, वो ज्यादा शरीर को सजाएगा धजाएगा नहीं, मेकअप श्रृंगार ज्यादा करेगा नहीं। हाँ, मंदिर आना, पूजा करना, बहुत सुंदर होकर के श्रृंगार करके आते हैं, आते हैं ना, श्रृंगार करके आते कि नहीं? ऐसी ड्रेस पहन करके आएंगे कि सबका अट्रैक्शन उस ओर हो जाए। कौन? विशेषकर 80 साल के बुजुर्ग लोग नहीं तो कौन? 80 वर्ष की बुढ़िया लोग तो कौन? कौन कौन बताना। हाँ, कौन सी ड्रेस पहन के आते हैं? कुछ लोग तो ऐसी ड्रेस पहन के ऐसे जैसे फैशन शो में ही पार्टिसिपेट करने आ रहे हो। हाँ, रैंप वॉक करने के लिए आ रहे हो, है ना। ऐसे वस्त्र पहन करके आते हैं ताकि दुनिया हमें देखे। जीन्स, टॉप, स्किन टाइट, शॉर्ट्स, और कौन से? नहीं, पुरुषों की नहीं, मतलब महिला वर्ग की बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसे स्किन टाइट। यदि भाव ना हो तो और सोर भाव चले जाए दूसरों के। कहा जा रहा है कामवाण विध्वंसना है, और अंदर हो रहा है भाव कि दुनिया हमें देखे। यही भाव होता है कि नहीं? शास्त्रों में आता है स्त्री का श्रृंगार पति के लिए होता है। और सभी लोग घर में एकदम सिंपल रहते, जैसे घर से बाहर निकलते भी श्रृंगार करते। हाँ? कैसा श्रृंगार किसके लिए होता है? हाँ, जोर से बोलना थोड़ा सा माइक से। दूसरों को दिखाने के लिए कि दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए? हाँ, हमारी ओर दुनिया की नजर हो। यदि कोई श्रृंगार कर रहा है तो नियम से उसके ब्रह्मचर्य में दोष लगता ही लगता है। अरे ताली क्यों बजा रहा है? हाँ? बिना उस भाव के कभी श्रृंगार होता ही नहीं। चलो आप लोगों से पूछ रहे हैं, महिला वर्ग से, श्रृंगार क्यों करते हैं आप लोग? ब्राइडल मेकअप, पार्लर में जाकर के मेकअप क्यों करते हो? अच्छा, स्वयं को दिखाने के लिए?
पूछ रहे हैं। पति को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए? दादी माँ को दिखाने के लिए, सासू माँ को, तो भगवान को, किसको? थोड़ा हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कंपटीशन है। कौन सी कंपटीशन होती है? फैंसी ड्रेस? कौन सी कंपटीशन होती है? कौन बताएगा? हाँ, महिला मंडल है, महिला परिषद, कौन बैठा है? हाँ, परिषद है कि महिला मंडल है? हम मंडल बोलेंगे महाराज जी, परिषद वाले करते हैं, क्योंकि मंडल में तो सब सासू माँ है और परिषद में बहू है। ऐसा है। अच्छा, हाँ, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। अच्छा, ये भी एक कारण है। कौन सा कारण है? कौन सा कारण है? सभी कारण है। हाँ, अपना स्टेटस दिखाने के लिए हमारे पास ये है, प्रदर्शन के मान का भाव है, अपना रूप दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, और भगवान को दिखाने के लिए। अच्छा, कितने लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं? सभी लोग आते हैं। कितने लोग मंदिर में दर्शन देने आते हैं? यदि कोई श्रृंगार करके आ रहा है तो दर्शन करने आ रहा है, दर्शन देने आ रहा है? देने है ना। तो आप लोग देने तो नहीं आते ना, दर्शन देने? क्या पता, हमारी दिमाग बड़ा खुरापाती है, हमको पता नहीं, कुछ अजीब अजीब सोचता रहता है। हाँ हाँ, तो बताइए कितने लोग दर्शन देने, दर्शन करने आते? हाथ खड़े करें। दर्शन करने सभी लोग, और दर्शन देने कोई नहीं यहाँ पे दर्शन देने वाला। जो दर्शन देने वाला नहीं है, जो दर्शन करने वाला है, तो वो तो श्रृंगार ही नहीं करेगा। नहीं, सुहाग का चिन्ह होना अलग बात है और श्रृंगार अलग होता है। सुहाग का चिन्ह तो होना चाहिए, सौभाग्यवती वो नारी है, पर श्रृंगार यदि किया जाता है तो कहीं ना कहीं मन के कोने में दर्शन देने का तो भाव रहता है। अच्छा, भगवान को तो दर्शन देने तो नहीं आते होंगे, फिर किसे दर्शन देने आते हैं? नहीं, आप लोग नहीं, जो दूसरे महिला मंडल, जो इस मंदिर के नहीं, दूसरे शहर की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है? हाँ, दूसरे शहर के जो महिला मंडल होते हैं, वो किसे दर्शन देने जाते हैं? वो अर्घ चढ़ा रहे हैं, काम बाण विध्वंसनाए, लगता नहीं है कितना प्रभु से वंचना कर रहे हैं, प्रभु को ही ठग रहे हैं या स्वयं को ठग रहे हैं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य जगह श्रृंगार करके चले जाए फिर भी चल जाएगा, मंदिर एक ऐसा स्थान है वहाँ वैराग्य का दर्शन होता है, न कि राग का। मंदिर आकर के व्यक्ति के मन में विरक्ति का भाव आना चाहिए, न कि आसक्ति का भाव आना चाहिए। एक बार एक समाज में हमने कहा, ऐसा प्रवचन कहा, तो कुछ लोगों ने कहा, महाराज जी इसमें हमारा क्या दोष है? उन लोगों को अपनी दृष्टि पवित्र बनाना चाहिए ना। सही तर्क दिया, उन लोगों को अपनी दृष्टि पवित्र बनाना चाहिए, सबको सब दृष्टि पवित्र बनाना चाहिए ना। एक वो रेस होती बफेलो, कौन सी? बुल रेस। उसके आगे कौन सा कपड़ा लगाया जाता? लाल कपड़ा। लाल ही क्यों लगाया जाता? जैसे ही लाल कपड़ा आता है तो भड़क हो जाता है, और लाल ना हो, सफेद हो तो नहीं भड़कता। यानी कि उसको भड़काने के लिए कुछ ऐसे कलर का प्रयोग किया जाता है, ऐसे वस्त्र का, लाल आदि, जिससे उसका मन वैसा हो जाता है। तो निमित्त को देख करके भी भड़कता है, वो भड़कता है ना। तो जो ये तर्क देते हैं कि दुनिया को अपनी दृष्टि पवित्र रखना चाहिए, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि निमित्त का भी प्रभाव पड़ता है।
नहीं पड़ता? अब सही सही बताना, जब जब आप पुष्प चढ़ाते हो कितने % सत्य बोलते और कितने % झूठ बोलते? अब थोड़ा सा आपको कंसेशन दे दे रहे हैं, पूरे तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे आप। कितना % सत्य, पूरा झूठ? विचार करना। यदि जो सच्चे हृदय से पुष्प चढ़ाएगा वो नियम से शालीन बन करके मंदिर आएगा, एकदम देख करके ही लगेगा कि हाँ मंदिर वो आ रहा है। हाँ, अच्छा, दुनिया के अनुसार आज का पूरा आभरण, पूरे वस्त्राभूषण दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं, और सबसे अच्छा आइडियल प्लेस मंदिर होता है, कम्युनिटी सेंटर है ना। और सबसे ज्यादा होता है पर्युषण पर्व में, कि सबसे ज्यादा रश तब रहता है, भीड़ कब रहती है? उन दिनों में। तो सबसे ज्यादा श्रृंगार कब होता है? जब भी कोई पर्व आता है, भगवान का कल्याण का आता है, जन्म कल्याण का आता है, मोक्ष कल्याण का आता है, 10 दिन के पर्व आते हैं, तभी होता है ना। नहीं, पर्व के दिनों में तो व्यक्ति एकदम व्रत उपवास करने वाला, शालीन रहने वाला, नियम के अनुसार जीने वाला, और पर्व के दिनों ही में ही व्यक्ति सारा वैभव जो है, सारी ज्वेलरी निकाल लेता है ना। ये नहीं, आजकल त्याग कर दिए। समझने की बात है। तो विचार करना सभी लोग, जो जो अर्घ आप चढ़ा रहे हो क्या सोच करके चढ़ाया। क्षुधा रोग विनाशनाय, तो आपका आहार पानी शुद्ध हो जाएगा। मोहांधकार विनाशनाय, तो आपका परिवार से, बच्चों से, धन से, प्रॉपर्टी से मोह अवश्य कम होगा। अष्ट कर्म विध्वंसनाय, तो ख्याति पूजा के पीछे नहीं भागेगा। मोक्ष फल को चढ़ाएगा, ठीक है, मोक्ष जब तक नहीं मिलता ना सही, लेकिन मुझे कोई स्वर्गीय वैभव नहीं चाहिए, सांसारिक वैभव नहीं चाहिए। वो ऐसा निदान करने वाला तो नहीं होगा। कुछ समझ में आ रही है? अब थोड़े से अपनी पूजा में परिवर्तन करोगे। पूजा में तो वही पढ़ना है, लेकिन भावों में परिवर्तन अवश्य कर लेना। तो जो नई बहू आई थी, उसकी शिक्षा से पति महोदय एकदम हिल गए। हाँ, आप लोग हिले कि नहीं? हाँ, क्या नहीं समझ पाए? अरे पूजा रोज कर रहे हो, इसमें क्या समझना है? हाँ, अष्टद्रव्य रोज चढ़ा रहा, इसमें क्या समझना है? हाँ, भावुक कैसे बनाए जाते हैं? अपने हृदय से पूजन करना सीखो। कभी झूठी पूजा प्रभु के आगे नहीं करो, समीचीन पूजन प्रभु के आगे करना सीखो। जो आप कह रहे हो उसके बारे में सोचना भी तो सीखो। हम कह क्या जाते हैं और कर क्या जाते हैं। प्राय व्यक्ति इस ओर ध्यान ही नहीं देता, सोचता ही नहीं है। और याद रखे, यदि प्रभु के सामने वो झूठ बोलेगा, असत्य का प्रतिपादन करेगा, कहाँ जाएगा? सत्य व्रत की पूजा में आता है ना, सत्य धर्म की पूजा में, स्वर्ग में नारद, वसु राजा नरक गया, स्वर्ग में नारद, असत्य के कारण। हाँ ठीक है, वहाँ डेलिबरेटली वो इंटेंशनली उसने असत्य बोला था, लेकिन यहाँ अनायास ही अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण, सोचता नहीं है, इस कारण कई बार वह प्रभु के आगे भी झूठ बोल जाता है, प्रभु को भी ठग लेता है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करना, विचार करना, अब पूजा में सुधार हो जाएगा। हाँ,
कोशिश करोगे? श्रृंगार कम हो जाएगा। हाँ चलो, जितने भी जेंट्स वर्ग का नियम लो कि लिपस्टिक लगा करके नहीं आओगे, ठीक है? इनके लिए नियम अच्छा है ना? जितने भी पुरुष वर्ग हैं लिपस्टिक लगा करके नहीं आएंगे, ठीक है? नहीं, पुरुष वर्ग से हम तो कह रहे हैं, महिला से तो कह ही नहीं रहे। जितने भी पुरुष वर्ग हैं शॉर्ट कपड़े पहन करके नहीं आओगे। हाँ स्किन टाइट कपड़े पहन करके नहीं आएंगे। तो महिलाओं के लिए क्या कहें? अब समझदार को इशारा काफी है। जब पुरुषों से ये कहा जा रहा है तो महिलाओं को तो और समझदारी से कार्य लेना चाहिए, विचारना चाहिए। हमारे आचरण से, हमारे वेशभूषा से, हमारे कथन से कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले के परिणाम खराब हो जाए, तो हम निमित्त बन जाएंगे। होना ये चाहिए आचरण से, वेशभूषा से, कथन से उसका राग का भाव कम हो, वैराग्य का भाव बढ़े, आसक्ति कम हो, प्रभु से राग उसका बढ़े, उसे संसार में कुछ अच्छा सीखने के लिए मिले। ये हो तब तो मानना। आचार्य भगवान एक बात कहते थे, एक श्रावक भी इतनी प्रभावना कर सकता है कि उसके आचरण को देख कर के, उसकी पूजा के तरीके को देख कर के, उसकी श्रद्धा भक्ति को देख कर के कई लोग जो हैं प्रभु की भक्ति करने लगते हैं, प्रभु के पास आने लगते हैं, मंदिर से जुड़ जाते हैं। एक श्रावक भी धर्म की इतनी बड़ी प्रभावना कर सकता है। और कई श्रावक ऐसे होते हैं, उन्हें देख कर के लोग जो हैं कषाय करने लगते हैं, भाव बिगाड़ने लगते हैं, अप्रभावना करने लगते हैं। तो निर्णय आपको करना है कि आप प्रभावना वाले कोटे में आओगे कि अप्रभावना वाले कोटे में आओगे। अप्रभावना वाले कोटे में नहीं आना है, प्रभावना वाले कोटे में आए तो सभी से, मन से, वचन से, काय से, वेशभूषा से, द्रव्य से, सभी से इस प्रकार की अपनी वृत्ति को बनाएं कि आपको देख कर के लोग धर्म से जुड़े, प्रभु से जुड़े, भक्ति से जुड़े, आचरण उनका सुधरे, न कि उनका आचरण गिरावट की ओर हो। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। तो बहू ने, जो नई वाइफ थी, बहुत अच्छे से समझाया उस पति को। उसके बाद उसकी दृष्टि खुल गई। अब आप लोगों की दृष्टि खुली कि नहीं पता नहीं हमें। नई बहू कौन सी है? पढ़ी लिखी है, बड़ी टैलेंटेड है, शहर की है। कई बार नास्तिक लोग भी दूसरों को बहुत अच्छा आस्तिक बना देते हैं, उनके तरीके को सुधार देते हैं, उनके धर्म को भी वह सुधारने वाले हो जाते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। अब